उनका सफर सतारा से शुरू हुआ, फिर वो बॉम्बे गए और वहां से सीधे न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचे। ये उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज मानी जाती थीं। जरा सोचकर देखिए, उस दौर में वहां तक पहुंचना, और सिर्फ पहुंचना ही नहीं बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाना, कितनी बड़ी बात होगी। ये दिखाता है कि उनकी ज्ञान के लिए भूख कितनी ज्यादा थी। तो अब हम उस 32 वाले रहस्य के और करीब आ गए हैं, और इसका राज पता है कहां छिपा है? 2 तरह की डिग्रियों के बीच के फर्क में। पहली वो डिग्रियां जो उन्होंने बाकायदा पढ़ाई करके मेहनत से कमाई, और दूसरी वो जो उन्हें सम्मान के तौर पर दी गई। तो सवाल उठता है कि ये मानद उपाधि, या जिसे ऑनरेरी डिग्री कहते हैं, ये होती क्या है? देखिए, ये वो डिग्री नहीं है जिसके लिए क्लासरूम में बैठकर सालों तक पढ़ाई करनी पड़ती है। नहीं, बल्कि ये एक तरह का सम्मान है, एक इज्जत है जो कोई यूनिवर्सिटी किसी ऐसे इंसान को देती है जिसने अपने काम से समाज पर एक गहरा असर छोड़ा हो। अब यहां देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है उनकी वो डिग्रियां जो उन्होंने खुद हासिल की, जैसे उनकी पीएचडी और डीएससी, जिनके लिए उन्होंने न जाने कितने साल दिन रात एक कर दिए। और फिर दूसरी तरफ है वो मानद उपाधियां जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने उन्हें उनके काम को सलाम करने के लिए दी। ये चार्ट तो समझिए पूरी कहानी एक नजर में बता रहा है। वो जो 32 का आंकड़ा है ना, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इन मानद उपाधियों का था। अब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनकी मेहनत से हासिल की गई डिग्रियां कम थीं। अरे वो तो अपने आप में एक मिसाल हैं। लेकिन ये मानद उपाधियां ये साबित करती हैं कि उनका असर सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया पर था। तो ठीक है, डिग्रियों की गिनती का रहस्य तो अब सुलझ गया है, लेकिन असल में गिनती से कहीं ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए शिक्षा का असली मतलब क्या था, उसका मकसद क्या था। उनके लिए डिग्रियां इकट्ठा करना कभी मंजिल थी ही नहीं, ये तो बस रास्ते का एक पड़ाव था। असली मंजिल तो थी ज्ञान को एक ताकत बनाना, एक ऐसा हथियार बनाना जो समाज की जंजीरों को तोड़ सके और एक ऐसे देश की बुनियाद रख सके जहां हर कोई बराबर हो। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक रास्ता दिखाया है। उन्होंने साबित किया कि शिक्षा में कितनी ताकत है। लेकिन आज के जमाने में, आज की दुनिया में हम सब मिलकर शिक्षा को बदलाव का सबसे बड़ा हथियार कैसे बना सकते हैं, ये सवाल उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है।